खुलासा हुआ है कि एकदम संजीव सिंघल को 24 घंटे में जेल के अंदर होना चाहिए। तो अभी आप लेटेस्ट जो बात कर रही हैं, आजकल में जो खुलासा हुआ है कि जो प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता में जहाँ प्रश्न पत्र छपने दिया जी, गया, वो जी। प्रिंटिंग प्रेस ही हवा में है। हुँ, हवा में है, ना उसका कोई ऑफ़िस है, प्रॉपर हाँ। ऑफ़िस है, ना प्रॉपर गोदाम है, कुछ हुँ, नहीं है। और वहाँ से प्रिंट वो उसको आपने दे दिया, इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा का आपने प्रश्न पत्र छपने, ये तो मतलब बहुत गंभीर गलती है। सिंघल साहब को बचाने में तो हाथ है ही, मैं थोड़े हुँ, लगा रहा हूँ, उन्होंने तो अपने काम से दिखा दिया कि जी। एक डीजीपी रिटायर करते हैं, उनको आप केंद्रीय चयन पर्षद का चेयरमैन बनाते हैं, फिर हुँ, वहाँ से विवादों में हटते हैं, तो आप उनको ऊर्जा विभाग में सलाहकार बना देते हैं। हुँ, कल आप सिंघल को राज्यसभा भेज दीजिएगा, तब मैं क्या करूँगा? हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार में धर्मेंद्र प्रधान, वो हुँ। तो लगता है शिक्षा माफिया के प्रवक्ता ही बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ गड़बड़ हुई ही नहीं, कुछ गड़बड़ हुई ही जी, नहीं। हाँ। पहले जो प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएँ थी वो बिहार, यूपी इन 2-3 हुँ, राज्यों से आती हुँ, थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जैसे अवतारी पुरुष प्रधानमंत्री बने हैं, अब तो हुँ, मतलब मोदी ने लोकतंत्र को ही लीक तंत्र बना दिया है हुँ, ना? यहाँ तो नीट का पर्चा लीक हो रहा है, हुँ, राम मंदिर की छत लीक हो रही है, हुँ, हुँ। सब कुछ लीक ही हो रहा है। नमस्कार। देखिए, तो इतना धमाकेदार खुलासा हुआ है कि एकदम संजीव सिंघल को 24 घंटे में जेल के अंदर होना चाहिए। जी। है ना? मैं दर्शकों को शुरू से पूरा मामला समझाता हूँ। ये पिछले साल बिहार में 21,391 सिपाहियों की भर्ती निकली थी, जो कि आज़ाद भारत में समझिए बिहार की सबसे बड़ी जी। भर्ती थी, बहुत बड़ी रिक्तियाँ थी। और उसके लिए 1 अक्टूबर 2023 को लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ और उसी दिन शाम से हल्ला होने लगा कि पेपर लीक कर गया, पेपर लीक हो गया, वायरल हो गया हुँ, व्हाट्सएप जी। पर ये सब। उसके बाद ये संजीव सिंघल साहब उस समय केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष थे, जो सिपाहियों की भर्ती कर रही हुँ, थी। संजीव सिंघल जो है विवादित अधिकारी रहे 1988 बैच के ये आईपीएस थे। बिहार के डीजीपी होकर रिटायर किए, पुलिस महानिदेशक थे, जी। पलटू राम के करीबियों में थे और इन्होंने कहा कि नहीं-नहीं सब कुछ ठीक हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। जी। लेकिन अगले दिन 2 अक्टूबर तक जो ईओयू है, आर्थिक अपराध इकाई जो है बिहार पुलिस की, उसने इतने सबूत इकट्ठा कर लिए कि 3 अक्टूबर तक आते-आते परीक्षा रद्द कर दी गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि सबूत बढ़ते गए और अंत में मतलब दिसंबर में यानी 2 महीने बाद संजीव हुँ, सिंघल को पद से हटा दिया गया। केंद्रीय हुँ, चयन पर्षद के चेयरमैन पद से हटा दिए गए। हुँ, लेकिन मुख्यमंत्री की इन पर इतनी ज़्यादा मतलब कृपा कहिए या जो कहिए कि उसके बाद भी इनको एक ऊर्जा विभाग में एक है पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन, जी। विद्युत भवन में जिसका बेरी रोड पर ऑफिस है, उसका इनको सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया सिंघल साहब को। जी। मतलब बार-बार लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सिंघल साहब से प्रभावित हो